अब बच्चों हम सुनने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है बोलने वाली गुफा। तो नाम सुन के आपको क्या लग रहा है? क्या गुफा बोल सकती है? यहाँ हमें गुफा दिख रही है और एक शेर दिख रहा है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि इस कहानी में क्या हो रहा होगा? सोचिए। चलिए अब कहानी पढ़ के ही पता लगाते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सारे जंगल में शिकार के लिए भटकता रहा, किंतु कोई शिकार उसे ना मिल सका। शेर भूख से व्याकुल हो रहा था और चाहता था कि कैसे भी कोई शिकार उसे मिले। तो ये रहा शेर, अब ये पूरे जंगल में भटक रहा है शिकार ढूंढने के लिए, पर उसे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। तो उसे भूख से वो परेशान हो रहा है। तभी उसकी निगाह एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि गुफा में कोई ना कोई जानवर जरूर होगा, उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। यही सोचकर उसने गुफा में झांका, लेकिन गुफा खाली पड़ी थी। उसमें रहने वाला पशु वहां से जा चुका था। शेर ने सोचा कि इस गुफा में कोई ना कोई पशु रहता जरूर है। रात में विश्राम करने के लिए वह जरूर लौटेगा, इसलिए क्यों ना इसी गुफा में छिपकर बैठ जाऊं। ऐसा सोचकर शेर गुफा में घुसकर बैठ गया। तो शेर यहाँ गुफा के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि अभी तो इसमें कोई जानवर नहीं है, पर जिस भी जानवर की ये गुफा है वो शाम को लौट कर तो जरूर आएगा। तो मैं अंदर छिप कर बैठ जाता हूँ उसका शिकार करने के लिए। वह गुफा एक गीदड़ की थी। शाम होते ही गीदड़ अपनी गुफा में लौटा। वह अपनी गुफा में घुसने ही वाला था कि ठिठक कर खड़ा हो गया। तो अब वो घुसने ही वाला था, पर अचानक से वो रुक गया। उसे शेर के पंजों के निशान दिखाई दे गए थे। गीदड़ सोचने लगा कि शेर के गुफा में घुसने के तो पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लौटने के पदचिन्ह नहीं है। तो अब ये गीदड़ आया। इसने देखा कि शेर के अंदर जाने के तो पदचिन्ह है, पर उसके वापस गुफा से बाहर आने के पदचिन्ह यानी फुटप्रिंट्स नहीं है, पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि शेर अभी भी गुफा के अंदर बैठा मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। गीदड़ तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने यह जानने के लिए कि शेर अंदर है या नहीं एक तरकीब सोची। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, गुफा ओ गुफा, मैं आ गया हूँ। शेर ने गीदड़ की आवाज सुनी तो और भी दम साध कर बैठ गया, तो और भी शांत और सचेत हो गया कि ये तो आ रहा है। गीदड़ ने दोबारा आवाज लगाई, गुफा ओ गुफा, आज तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती? लेकिन अंदर से किसी की आवाज ना आई। शेर एकदम से तैयार होकर बैठ गया। अरे, आज तो लगता है मेरी गुफा मुझसे नाराज हो गई है, मेरी बात का उत्तर ही नहीं दे रही। गीदड़ ने जैसे शेर को सुनाते हुए कहा, सुनो गुफा, यदि इस बार भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं यह स्थान छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कोई नई गुफा खोज लूंगा। शिकार की ताक में घात लगाए शेर ने सोचा कि यह गुफा जरूर बोलती होगी। तो अब जो शिकार का इंतजार कर रहा है, शेर ने क्या सोचा कि गुफा बोलती होगी, अतः मैं ही क्यों ना गुफा की सी आवाज में गीदड़ को उत्तर दे दूं। यदि मैं चुप रहा तो गीदड़ गुफा में घुसेगा नहीं और शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। यही विचार कर उसने हल्की सी आवाज अपने मुंह से निकाली। शेर की हल्की सी आवाज ही गुफा में प्रतिध्वनित होकर जोरों से गूंज उठी। बस फिर क्या था, गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसने सोचा, यह अच्छा ही हुआ जो गुफा के बोलने वाली तरकीब मुझे सूझ गई, नहीं तो आज शेर जरूर ही मुझे चीर फाड़ कर खा जाता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? और आपको गीदड़ और शेर कैसे लगे? इनका स्वभाव कैसा था?